जय गुरुदेव, जय माँ काली। देखिए, इस महाशिवरात्रि पर हम आपको ऐसी साधना दे रहे हैं। ये एक दिन की साधना है, एक ऐसा महा उपाय है जो दोनों करने हैं आपको, है कि आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी दिक्कत है, वो तो समाप्त होगी होगी। साथ में एक ऐसी ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर होगा, आपकी पुण्य शक्ति भी जागृत हो सकती है अगर आप इस तरह से आप कर लेते हैं तो। देखिए, बहुत ही ये अद्भुत उपाय है। ऐसे मैं इसको देती सबको नहीं हूँ, जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं मैं उन्हीं को देती हूँ, लेकिन ये माँ की कृपा ऐसी है कि मैं सर्वजनिक सबको इस उपाय को दे रही हूँ कि आप सब लोग इसको करिए, लाभ उठाइए। क्योंकि जीवन से बहुत समस्याएं लोगों को हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके, या तो मैं चाहती हूँ कि सब इसका लाभ उठाएँ। ठीक है, क्या करना है आपको? देखिए, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इसके एक दिन आपको उपाय करना है। ये पूरी महाशिवरात्रि का पूरा दिन आपका मैं लूँगी, और इस दिन आपको मैं जैसा चाहती हूँ वैसा अगर आप कर लेते हैं, अद्भुत लाभ होगा। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। अगर जीवन में आपको लगता है कि चारों तरफ से बस ब्लॉकेज हो गई हैं, कोई भी साथ नहीं दे रहा, मेरे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है, कुछ भी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास धन नहीं है, कोई अपना नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं आपके, या बहुत धन की बहुत कमी है, या बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, अब भी कोई भी आप कार्य चाहते वो कार्य नहीं हो रहा है। इसको पत्नी, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, कोई भी इसको कर सकता है, जिसको भी ये उपाय करना है। ठीक है, आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ संबंध कुछ भी है, परेशानी है, या आप इंटरव्यू है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी, किसी भी कारण से आप अगर ये उपाय करना चाहते हैं तो इसे आप कर लीजिए। और ये अद्भुत उपाय है, 100% ये कार्य करता है अगर आप पूरी श्रद्धा समर्पित भाव से करते हैं। मुझे केवल क्या चाहिए? आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। ठीक है, इतना आप दे दीजिए और आप करके देखिए इसको। क्या करना है? देखिए, एक दिन पहले यानी कि 26 शिवरात्रि है तो आप 25 को आपको क्या करना है, काली उड़द की दाल ले लें। उस दाल के जो आटा बनाना है, अगर आटा मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो काली उड़द की दाल घर में ले आइए, उसको पीस के उसका आटा बना लेंगे। उस आटे को टाइट टाइट आपको गूँथना है। गूँथने के बाद बहुत सच्ची भावना से, श्रद्धा से, समर्पित भावना से आपको उस आटे से 12 शिवलिंग बनाने हैं। ठीक है, 12 शिवलिंग बना लेंगे आप। अगर घर में और भी सदस्य हैं वो भी चाहते हैं कि वो भी करें, तो अपने लिए अपनी अलग अलग सामग्री को बना लेंगे। ठीक है, ये एक की सामग्री मैं बता रही हूँ, जिसको करना है तो वो अपने लिए 12 शिवलिंग बनाएगा। किसी दूसरे को करना, कि पति पत्नी दोनों करना है तो अपनी अलग अलग सामग्री बनाएंगे। ये नहीं कि एक में नहीं करना है। ठीक है, अब 12 शिवलिंग बना लेंगे। उसके बाद इसको आप पंखे के नीचे रख के सुखा लेंगे, या धूप में रख के इसको सुखा लेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइट हो जाए। उसके बाद महाशिवरात्रि के दिन इसको करना है उपाय। आपको सुबह नहा धो लेंगे। नहा धोने के बाद देखिए, ये उपाय या तो आप सुबह 12 बजे से पहले कर लेंगे, या फिर शाम को 4 बजे करेंगे, क्योंकि उसके बीच में नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना, कोई बड़ा सा आप पात्र ले लेंगे, थाली वगैरह कोई बड़ी सी ले लेंगे। उस बड़ी थाली में आपको 12 शिवलिंग को रखना है। सामग्री क्या क्या चाहिए वो आप लिख लेंगे। सफ़ेद चंदन लेना है आपको, थोड़ा सरसों का तेल लेना है, 12 काली मिर्च, 12 लौंग लेनी है, बेलपत्री लेनी है, अगर आपके पास में धतूरा ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, फूल ले लेंगे, और सरसों तेल का गोल बाती का आपको दीपक जलाना है, और साथ में आपको धूप वगैरह ले लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थाली में 12 शिवलिंग रख लेंगे, और ये जो स्क्रीन पर आपके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम आ रहे हैं, इन नामों को लेते हुए सब शिवलिंग पर आपको जल छिड़काव करना है। जल छिड़क देंगे, उसके बाद सफ़ेद जो चंदन है उसको घोल के उसका टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद शिवलिंग का आपको नाम लेते हुए सब पर आपको एक एक काली मिर्च और एक एक लौंग चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद थोड़ा सा काला तिल ले लेंगे। सब पर काला तिल छिड़कने के बाद 2-2 बूंद आपको सब पे सरसों का तेल चढ़ाना है। ठीक, चढ़ा देंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर जो आप बेलपत्री लाए हैं या आप धतूरा लाए हैं वो चढ़ा देंगे। गोल बाती का सरसों का दीपक जलाएंगे तेल का, और वहीं पे आपको धूप लगा देनी है। ठीक है, अपने ही आसन पर बैठेंगे, और आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है तो वो माला ले लें। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप 1 घंटे का आपको अलार्म लगा करके वहाँ पर बैठना है। इतना आपको जाप करना ही करना है। ठीक है, अब आपकी माला है तो माला ले लें, हाथ में पकड़ लें, और महादेव से जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है,
उस दिक्कत परेशानी को कहें कि ये हमारे जीवन में परेशानियां हैं, काम नहीं हो रहा, जो भी आपकी समस्या बोलेंगे कि मैं सब कुछ अब आपको समर्पित करता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए और हमें इन सब समस्याओं से मुझे मुक्त करिए, मैं आपके शरण में हूँ, सब कुछ अब तेरे हाथ में है, तू जाने तेरा काम। ठीक, इस तरह से बोल करके ये जो मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, इस मंत्र की कम से कम आपको 11 माला करनी है। अगर आप 11 आपके पास माला नहीं है तो 1 घंटे का आपको जाप करना है। ठीक है, इससे कम नहीं करना है। इसके बाद जब आपकी जब जाप पूरी हो जाएगी तब आप आरती वगैरह करना है तो कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ कोई भी जल स्रोत है, मतलब कोई भी नदी है आपके यहाँ, बहता हुआ जल है, गंगा जी है, कोई भी नदी आपके यहाँ है, तो आपको वहाँ नदी पर जाना है। ठीक है, और वहाँ पर ये जो शिवलिंग वगैरह सामान है वो सामग्री लेकर जाएंगे, वहाँ पर एक एक शिवलिंग उठाएंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि मैं सारी अपनी परेशानी आपको समर्पित करता हूँ और आपके शरण में हूँ, आप आपके शरण में हूँ, आप जानिए और आपका काम जानिए, अब मुझे नई रास्ता दिखाइए, मेरे जीवन को सार्थक बनाइए। जैसा भी आप बोल करके वो शिवलिंग जो है आपस में विसर्जित कर देंगे। जिनके पास भी जल का स्रोत नहीं है, ठीक है, कोई भी सम नहीं है नदी वगैरह, तो वो क्या करेंगे, आपको ये सारी सामग्री आप किसी भी शिवालय जाएंगे, शिव जी के मंदिर में जा करके जो भी वहाँ पर शिवलिंग है उस पर आप जलाभिषेक करेंगे, दूध या जल का अभिषेक करके आप वहाँ पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद ये जो सामग्री जो आपने 12 ज्योतिर्लिंग बनाई है, जो भी आपको बनाई है, ठीक है, शिवलिंग, इनको अपने हाथ में उठाएंगे और एक एक शिवलिंग लेकर माँ जी से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, हे शिव जी, हमने अपनी सारी समस्या आपको दे दी है। ठीक है, हमारी सारी समस्या अब आपके चरणों में समर्पित है, सब कुछ हमने आपको समर्पित कर दिया, मैं आपके शरण में हूँ, अब आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे नई राह दिखाइए, मेरे जीवन को सफल करिए, और मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब तू जाने और तेरा काम। ठीक है, इस तरह से बोलते हुए ये 12 जो भी आपने शिवलिंग बनाई है वो आप वहाँ पर अर्पित कर देंगे। करने के बाद आप घर चले आएंगे। ठीक है, अब घर आकर के थोड़े दिन आप आराम करिए, जो भी आपको आप खाना पान जो भी है थोड़ा बहुत आप फलाहारी वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद रात को 12 बजे आपको आसन पर बैठना है मंदिर में अपने। अगर घर के और भी सदस्य करना चाहते हैं तो वो भी अपने मंदिर में अलग अलग अपने आसन पर बैठेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब अपनी अपनी उसी तरह की क्रिया करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब अपने देखिए 12 बजे से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक आपको जो है जागरण करना है। अब जागरण का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ डांस नहीं करना, गाना नहीं गाना। ठीक है, जो हम आपको क्रिया बता रहे हैं ये क्रिया करेंगे, इस क्रिया से आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, आपकी कुंडलियाँ जागृत होंगी, आपके अंदर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा, एक ऐसा दिव्य प्रकाश, ऐसी चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या करना, अब आप आसन पे 12 बजे आप आसन पर अपने बैठ जाएंगे। आपको कोई भी मंत्र नहीं करना है, कोई भी आपको जाप नहीं करना है। ठीक है, केवल आपको अपनी सांसों को देखना है, सांसों को महसूस करना है, सांसों पर ही ध्यान लगाना है, क्योंकि जिसने भी अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लिया, समझिए वो दुनिया में सब कुछ पा गया। क्योंकि सांस ऐसी क्रिया है, अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, इसको आप जान जाते हैं, इसको आप पहचान जाते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। आपको वो चीज़ प्राप्त होती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब क्या करना है, आप बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा करेंगे। ठीक है, अपने सहस्त्रार पर यहाँ पर आपको बीचों बीच में ध्यान देना, आँख बंद कर लेंगे, ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है, और इस तरह से कि आपको लगेगा कि अंदर से, ठीक है, आपको अंदर ही अंदर आपको बीचों बीच से महसूस करना है कि हमारी सांस ऊपर गई है और ऊपर से नीचे अपने मूलाधार चक्र पर, इसको यहाँ से खींच ऊपर ले जाएंगे, खींचते हुए नीचे लाते लाते मूलाधार चक्र पर अपनी सांस को छोड़ना है। अंदर से अपनी सांसों को महसूस कर रहा है केवल आपको। ठीक है, कि हमारी सांस ऊपर सहस्त्रार पर गई है, ऊपर से नीचे मूलाधार पर आकर उसको छोड़ दिया। क्योंकि इस रात में शिव जी की जो है ऊर्जा वास्तव में पूरा वास्तविक रूप में पूरी तरह से संसार पर इसका जो है पूरी तरह से
प्रभाव करती है, प्रभावित होती है इसकी ऊर्जा, ठीक है। तो जब आप इसकी ऊर्जा को ऊपर, क्योंकि यहाँ सहस्त्रार से हमारी हर चीज़ आती रहती है, तो यहाँ से हमारा ब्रह्मांड होता है, तो यहाँ से हम उस ऊर्जा को अपने अंदर ला करके अपने मूलाधार चक्र पे, जहाँ पर हमारे चक्र की शुरुआत हुई है, जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं, ठीक, वहाँ पर उसको ऊर्जा को हमको यहाँ पे इकट्ठा करना है, ठीक। अब अंदर आँख बंद कर लेंगे, ज़्यादा ऊपर आपको देखना नहीं, हल्के से ऊपर ध्यान लगाना कि हाँ हमारा सहस्त्रार पे ध्यान जा रहा है। अंदर ही अंदर जब आप बीचों बीच में देखेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है ना, वो जागृत हो जाएगी, ठीक है। उससे आपको सांस भरेंगे ऊपर को, और ऊपर सांस को ला करके नीचे, सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर आपको छोड़ना है। छोड़ देंगे कि वहाँ पर हमारी ऊर्जा जो है इकट्ठा हो रही है। मतलब सहस्त्रार से आपको अपने आज्ञा चक्र पर, आज्ञा विशुद्धि से आपको हृदय चक्र पर आपको मणिपुर स्वादिष्ठान पर, और स्वादिष्ठान से आपको मूलाधार चक्र पर धीरे धीरे करते हुए पूरी ऊर्जा को आपको नीचे ला करके इसको छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लेकर आएंगे। ऊपर से केवल अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है, कोई भी आपको मंत्र नहीं करना है, कोई भी आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल देखना कि हमारी सांस कहाँ जा रही, कहाँ आ रही। ऊपर से सांस भरेंगे और नीचे आपको सांस अपनी छोड़नी है, ठीक है। जब आपको लगे कि अब जब आपकी सांस नीचे छूटेगी ना मूलाधार चक्र पे, तो यहाँ पे ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर एक दिव्य शिवलिंग का संचार होगा, बनेगी पूरी, ठीक है। ऊर्जा इतनी प्रभावित होगी। इसके बाद जब आप अपनी सांसों को यहाँ लाकर छोड़ेंगे ना, ऊर्जा इकट्ठा होगी ना, तो इससे आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी, आपका ऑरा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको जब तकलीफ होने लगे तो अपने वो जो आपने ध्यान ऊपर सहस्त्रार पे किया, वो ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ले आना है, ठीक। अब आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान लाने के बाद इसको सांस को अपनी नाभि पर, ठीक है, नाभि पर छोड़ना है। उसके बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे और आज्ञा चक्र से अपनी सांस से वो नाभि पर लाकर छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको केवल प्रोसेस करना है। अगर ये आप क्रिया कर लेते हैं, केवल सांसों पर ही आपको ध्यान देना है। सांस आपके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बीच में कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, कैसे जा रही, कैसे आ रही, कैसे जा रही, कैसे आ रही, आप उसको सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। अद्भुत है ये, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आपकी कुंडलियाँ शक्ति जागृत हो जाती है, इससे आपका ऑरा कंप्लीट होता है, और आपका एक्टिव होता है। साथ साथ में आपके अंदर एक शिवलिंग का, एक शक्ति का, एक ऊर्जा का संचार होता है। अब आप अगर ये क्रिया कर लेते हैं सुबह 4 बजे 4:30 तक, ठीक है, तो आप इतना अद्भुत आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, इतना अद्भुत आपके अंदर शक्तियों का संचार होगा कि फिर आप कोई भी साधना किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी तरह से डर भी नहीं लगेगा, आपको सिद्धि शक्तियाँ आपको सब प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि जब सांस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, इससे हमारा मन कंट्रोल होता है। और जब आप ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि इसी बीच में आपको अनुभव भी महसूस हो सकते हैं, ठीक है, अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है आप शून्य में चले जाएं, आपको दिव्य प्रकाश भी दिख जाए, या आपको कोई भी अनहद की आवाज़ भी महसूस होने लगे। क्योंकि जब आप एकदम शून्य हो जाएंगे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, केवल उसी में आपको देखना है, कुछ भी महसूस नहीं करना है, तो इतना कुछ होता है जो बताना तो बहुत ही छोटा है, कि जब आप करके देखेंगे तो खुद महसूस होगा आपको। अब जब कुंडियाँ जागृत होंगी या उनमें ऊर्जा जाएगी तो थोड़ा पीड़ा भी हो सकती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, करके देखिएगा, इसको लाभ उठाइएगा। बहुत ही अद्भुत चीज़ हमने आपको दी है एक दिन की। अगर इसको आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। करके देखिएगा, लाभ उठाइएगा, और जल्दी से इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि और लोग भी लाभ उठा सके। और दोनों प्रयोग करने हैं, बहुत श्रद्धा भाव से करने हैं, समर्पित भाव से करने हैं, और करके देखिएगा, फिर हमको बताइएगा क्या लाभ हुआ इसका। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।